10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर है पोलिनोमियल पार्ट 2। घात के अनुसार बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो बहुपद का घात हो या समीकरण का घात, तो बहुपद का घात किसे कहेंगे। बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहेंगे। ये पार्ट 1 में बतला दिए हैं। तो घात के अनुसार बहुपद अनंत तरह के होते हैं। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं अनेक तरह के होते हैं का अर्थ है एक से अधिक तरह के होते हैं, अर्थात अनंत तरह के होते हैं। कोई बहुपद है, मान लो x² + 3x - 9, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है इस बहुपद में, तो 2 है। तो इसका अर्थ है ये 2 घात वाला बहुपद हुआ, अर्थात द्विघातीय बहुपद हुआ। डॉट डॉट डॉट, मान लो अंत में x लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा घात 5 है, तो ये 5 घातीय बहुपद हो गया या पंचघातीय बहुपद कहेंगे। तो घात के अनुसार बहुपद अनंत तरह के होते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। समीकरण में भी बतलाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक घात वाला समीकरण को एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। उसी तरह एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाला बहुपद को द्विघातीय बहुपद, 3 घात वाला बहुपद को त्रिघातीय, चतुर्थ घात वाला बहुपद को चतुर्थ घातीय। इस तरह करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उदाहरण को देखो, उदाहरण से ही इसमें घात के अनुसार बहुपद अनेक तरह के होते हैं। तो पहला हो गया तुमको एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला या रैखिक बहुपद। एक घात वाला का अर्थ हो गया जिस बहुपद का घात 1 हो। जैसे उदाहरण 1 3x + 5, एक ही वेरिएबल है, अब वेरिएबल का घात 1 है, तो ये हो गया एक घात वाला बहुपद। दूसरा उदाहरण बोलो। इसको हल करने के बावजूद भी 3 × 9 x 4 × 16 x 9 7 16 x का पावर उतना ही रहेगा, है ना। तो यह भी एक घात वाला बहुपद है। अगर सिर्फ हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लो 10x, ये भी एक पद वाला एक पद है, तो एक पद वाला बहुपद हुआ। इसमें 1 पद 2 पद 3 पद, तो 3 पद वाला बहुपद है। घात के अनुसार इसका घात कितना है 1, तो ये एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। है कोई जान नहीं है। द्विघात बहुपद का उदाहरण हो गया, मान लो x² + x, आगे में कोई अंक लिख दो। इस बहुपद का घात, तो बहुपद के वेरिएबल का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाएगा। सबसे बड़ा ये है, पावर 2 है घात, तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। मान लो कुछ भी लिखे, घात 2 होना चाहिए। क्लियर है।
दो घात वाला इस बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 है, तो सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है, और घात के नाम पर ही बहुपद का नाम होता है। देखो बोलो, ये बहुपद द्विघात बहुपद है। इसी तरह अनंत उदाहरण दिया जा सकता है। अब त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो सबसे बड़ा घात 3 होना चाहिए, तो पावर में 3 लिख दो, इसके बाद पावर कम करके लिखो। मान लो यहाँ पर हम दे दिए x का पावर 4, तो ये द्विघात नहीं त्रिघात नहीं हुआ, सबसे बड़ा घात 4 हो गया। इसलिए पहले जो लिखोगे ना त्रि, तो पावर में सबसे बड़ा 3 होना चाहिए, इसके बाद कम। ये भी हो गया तुमको त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर जो रहता है वही घात, सबसे बड़ी घात जो होती है उसी के नाम पर बहुपद का घात में ये नाम पड़ता है। तो यहाँ पावर 3 है, सबसे बड़ा घात, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। अनेक उदाहरण दिया जा सकता है ना। इसी तरह मान लो, चलो 50 घातीय बहुपद या 50 घात वाला बहुपद जो लिखो। x का पावर 50, x के जगह कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक। इसका अर्थ हुआ 50, 49, तब आएगा पावर 48, 47 होते तो 1। ये हो गया 50 घात वाला बहुपद या 50 घातीय बहुपद। तो घात के अनुसार बहुपद कितने तरह के होते हैं? अनंत तरह के होते हैं। और घात के अनुसार नाम भी बहुपद का रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तू लोग समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या निम्नलिखित बहुपद हैं? नहीं है। तो 1/x बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा तुमको x का पावर -1। तो बहुपद होने के लिए वेरिएबल का घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं किसको? तो गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहाँ -1 आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो यहाँ तर्क में लिखना होगा, यहाँ पहला है न जी, यहाँ वेरिएबल का घात कारण देना होगा ना। आखिर ये बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, तो एक लाइन तो कारण लिखना होगा। तो यहाँ वेरिएबल का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, बस हो गया। होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। कारण बस एक लाइन ये लिखना है, दूसरा हिसाब पर हो नहीं, इतना दिया है। यहाँ वेरिएबल का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः यह बहुपद नहीं है। इतनी ही बात लिखनी होगी। दूसरा, x + 1/x - 3 बोलो, बहुपद है। तो वेरिएबल जहाँ जहाँ है उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक है, तो ये हो गया x। ये कितना हुआ? अरे भिन्न जोड़ क्यों करेंगे? वैसे ही 1/x को बटा में रहे न जी, जैसे 1/10 का पावर 6 है,
तो पलटेंगे तो नीचे में +6 है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -6। तो इसी तरह इसको पलट देंगे तो x का पावर -1 होगा और -3। अब देखो तो इस बहुपद में वेरिएबल का घात कहीं भी जितना जगह वेरिएबल हो उसका घात धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो इस बहुपद का दूसरा पद जो है इसका घात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझे तू लोग? यह बहुपद नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिखेंगे इस बहुपद का पहला पद, ये दूसरा पद है तो दूसरा पद दूसरे पद का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। कारण में देखो इस बहुपद नहीं लिखेंगे, इस बहुपद का, बहुपद लिख दिए तब तो बहुपद है। इस व्यंजक का या सिर्फ इसका यानी इसका या यहाँ दूसरा पद, दूसरे पद का घात ऋणात्मक पूर्णांक है ना, दूसरे पद का घात ऋणात्मक पूर्णांक है। यह बहुपद नहीं है। कारण यहाँ दूसरे पद का घात ऋणात्मक पूर्णांक है। इतनी ही बात लिखना है। तीसरा 3/x² + x - 3। चलो बोलो, बहुपद लग रहा है? जब ये बट्टा में हो और धनात्मक हो तो उल्टेगा तो ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक होगा। तो देख करके लग रहा है बहुपद नहीं है। 1 नंबरिया क्वेश्चन है ये सब। तो आंसर में लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। पहले इसको पलट लेंगे। इतना बराबर हो गया 3 गुने 1/x² लिख सकते हैं + x - 3। ये हो गया 3 और 1/x² हो गया x का पावर -2 + x - 3। इसमें पहला ही पद है, इसका घात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। तो पहले लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, तब कारण में यह बात लिख देंगे। कारण पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो लिखेंगे कारण में यहाँ पहला पद, यहाँ पहले पद का घात, पहले पद को तोड़े हैं तो ये आया है। तो पहले पद का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है कारण में यहाँ पहले पद का घात ऋणात्मक पूर्णांक है। बोलो, ये बहुपद है? पक्का है? इसको पहले देखो, जब ये रूट वाला मामला आया तो रूट को सुलझा लो। इसको हम लोग लिखेंगे x² + x का पावर ½ ये मालूम है ना। रूट अगर भागे तो पावर में ½ चढ़ता है। कितना होगा बोलो? 2x। तुम लोग के अनुसार 1/2, तब तो ये 2 में गुना हो गया। इसका अर्थ हुआ 2 गुने x का पावर 1/2 और 2 गुने खाली पावर 2 है तो √x हो गया। ये तो नहीं हुआ। पूरे रूट के भीतर में जितना हो उसको घेर करके पावर में 1/2 दो, तो ये हुआ 2x पावर 1/2। तो रूट को भगाया जाता है तो पावर में 1/2 आता है। अब बोलो ये है कैसे है?
अरे इस वेरिएबल का घात तो धनात्मक पूर्णांक है, ये 1/2 पूरा पूरी अंक है, पूर्णांक है, पीछे में प्लस तो है तो धनात्मक तो है, लेकिन 1/2 का मतलब आधा रुपया कभी पूरा रुपया होगा, आधी रोटी पूरी रोटी होगी, तब इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। देखो 1 नंबरिया में बहुते पूछता है ये सब, इसलिए सब कन्फ्यूजन को दूर करते चलो। तो यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है तो कारण लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, कारण में लिख देना है पहला पद, दूसरा पद है ना, तो दूसरे पद का घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, होगा न कारण दूसरे पद का घात प्लस 1/2 है, तो धनात्मक तो है लेकिन पूरा पूरी अंक नहीं है, तो लिखेंगे दूसरे पद का घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझा बात को अच्छी तरह। अब ये लास्ट 1/3 x² माइनस 5x + 1, चलो बोलो, लगाओ दिमाग। है, हर हाल में है, क्योंकि हमको संख्या से तो मतलब हम लोगों को नहीं है। वेरिएबल का घात देखो, पहले पद में वेरिएबल का घात प्लस है यानी धनात्मक पूर्णांक, दूसरे पद में 5 है रूट में, x नहीं है रूट में, तो वेरिएबल का घात में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये √5 तो गुणा के रूप में है, तो क्लियर है, लिखेंगे यह बहुपद है, कारण में क्योंकि वेरिएबल का घात धनात्मक पूर्णांक है। अगर इस तरह का मान लो रहेगा तो तुम लोग का ब्रेन कैच कर लेगा ना, जो वास्तव में बहुपद है कि नहीं है, तो मान करके चले इस टाइप का क्वेश्चन हल कर लोगे तो ठीक है। अब अगले पार्ट में